वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महादेव शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वो सारी बातें या फिर वो सारी गाइडेंस मैसेज जो अभी आपको सुननी ज़रूरी है, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि अभी आपको ये सुनना ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। अब आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है, आपको चूज़ करना है अपना DOB, जो भी आपकी DOB है, पाइल नंबर 1 में या पाइल नंबर 2 में, और जिसमें भी आती है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। वेलकम पाइल नंबर 1। आइए देखते हैं कि आपका वो पहला मैसेज क्या है जो यूनिवर्स आपको चाहती है कि आपको अभी पता होना चाहिए। पहले हम तो देखेंगे। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मन में प्रभु का नाम लेते रहिए। थैंक यू। देखते हैं पहला मैसेज कौन सा है जो आपको कम्युनिटी। तो आपके लिए जो पहला मैसेज आया है वो आया है कम्युनिटी का, 7 नंबर का कार्ड है। चलिए टैरो भी ले लेते हैं, उसके बाद और डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरुआत तो अच्छी हुई है। और कौन सी बात है जो वो आपसे कहना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। प्लीज़ महादेव, जय हो महादेव शक्ति जय। प्लीज़ हमें बताइए कि पाइल नंबर 1 के लिए अभी क्या जानना ज़रूरी है, जिनकी DOB पाइल नंबर 1 में आती है। ओके, थैंक यू सो मच। एक मिनट, हाँ, कुछ कार्ड्स गिर गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें बताइए और क्या सुनने की ज़रूरत है। आपकी तरफ कौन कौन से मैसेजेस आ रहे हैं जो यूनिवर्स चाहती है कि आप अभी सुनो। मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है डेक, तो आप ये मत सोचिएगा कि रिवर्स आया है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स हमें इतने प्यारे मैसेज देने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि क्या सुनना है। ओके, पहला कार्ड जो हमने ओपनिंग कार्ड है, जो हमारी ओपनिंग मैसेज है वो है कम्युनिटी का, और 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर का कार्ड बेसिकली केतु के लिए होता है, और इसको हम स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी बात करते हैं। जब स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तब हम केतु की, क्योंकि ये बहुत ही आध्यात्मिकता की तरफ भी लेके जाता है। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं कि जिनको कोई अभी तक अपना नहीं मिला। मतलब आप लोग ना जिस ग्रुप से जुड़े हुए हो उस ग्रुप में अभी तक आपके साथ 10 ऑफ सोर्स ये बात कर रहा है कि आपके साथ जितने भी लोग हैं ना वो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपकी बैक बाइट करता है, आपको पता भी नहीं है, जो कहीं से भी आपका भला नहीं चाहते, वो कभी नहीं चाहते कि आप उन्नति करो। और ये कोई भी हो सकता है, ऑल्दो ये फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ बाहर का कोई बंदा है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, और वो ना आपको हमेशा चाहते हैं कि आप हमेशा परेशान रहो, और उन्होंने इसके लिए जो जो करना था ना वो उन्होंने किया भी है। मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे इस रीडिंग से कम 50 से 60% लोग ऐसे होंगे जो इस बात की मेरे को श्योरिटी देंगे कि अभी तक के जीवन में उन्होंने वो सब कुछ देख लिया। मतलब खोते हुए ज़्यादा देखा है, खुद को खोते हुए देखा है आपने। जिस काम को करने जा रहे हो पूरा नहीं हो रहा है, जब भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो जितना आगे बढ़ते हो उससे ज़्यादा पीछे हो जाते हो। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, और इवन कुछ लोगों के लिए तो इतना गलत हुआ कि उनको ऐसे लगा कि अब मैं नहीं सहन कर सकता। पर पता है आपको किसने आपको रोक रखा था अभी तक, किसने आपको होल्ड किया हुआ था? आपके परमात्मा ने। उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा, चाहे सब ने आपके साथ गलत किया हो, बट कुछ हमारे कर्म होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसको हम समझ नहीं सकते। कई बार, हर बार हम ये नहीं कह सकते कि हाँ प्रारब्ध था, हर चीज़ उसमें भी नहीं डाल सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए पर्सनल रीडिंग में हम ज़्यादा बता सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं। मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि यही रीज़न है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। तो ये चीज़ मैं आपकी देख रही हूँ, तो उस चीज़ का एंड है, गुड न्यूज़ ये है। इसीलिए वो यूनिवर्स बिल्कुल पकड़ के आपको कहेंगे सुनो मेरी बात, ये सब चीज़ें खत्म होने वाली है। बट वो आपसे एक चीज़ चाहते हैं, पता है क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि आप खुश रहो। अब आप बोलोगे इतना कुछ होने के बाद मैं खुश कैसे रहूँ? खुश इसलिए रहो कि उन्होंने कोशिश बहुत करी आपको गिराने की, बट फिर भी आप फिनिक्स एक मतलब मैथोलॉजिकल समझ लीजिए, या फिर एक फैंटेसी बर्ड होता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जाता है। उसकी खासियत होती है कि वो अपनी राख से ही, मतलब जो अपनी एशेस होती है उसी से ही उसका जन्म होता है। वो खुद को आग लगा लेता है। अगर हैरी पॉटर आपने देखी होगी तो उसमें शायद चैम्बर ऑफ सीक्रेट की शायद जो सोसर स्टोन जो पहला पार्ट था शायद उसी में ही है वो फिनिक्स। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई गई है कि आप वो हो, तो आपको इस बात पे खुश होना चाहिए। ये भी तो वॉरियर है ना। वॉरियर की निशानी क्या होती है कि उसको बिल्कुल बैटल में पूरा वो जख्मी होता है बट फिर भी वो लड़ रहा होता है। तो आपने ना, आपके अंदर चाहे हिम्मत परमात्मा ने दी, चाहे आपने खुद गेन करी, कि आपने
पीछे हटना मंजूर नहीं किया। अगर एक रास्ता बंद हुआ आपने दूसरा चुना, दूसरा बंद हुआ आपने तीसरा चुना, तीसरा बंद हुआ आपने चौथा चुना। तो ये चीज़ आप करते रहे, इसी का ही आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कि आप अब ऐसे लोगों के साथ जुड़ने वाले हो। आने वाला समय आपका ऐसे लोगों के साथ बीतेगा जो आपकी सोल फैमिली है। आपको कहा जा रहा है कि आप इतने खुश हो जाओगे उनके साथ कि आपको अब ब्लेसिंग देने वाले लोग मिलेंगे, जो आपको सच में प्यार करते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। अब आप उन लोगों से मिलने वाले हो। आपकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आपको ऐसे लोग, भले ही आपकी अभी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही हो वहाँ पे, बट आपको जितने भी सब्सक्राइबर मिलेंगे वो एकदम लॉयल होंगे, जो आपका भला चाहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। जब तक आप उसमें काम करोगे तब तक आपके साथ रहेंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है। परमात्मा ऐसे लोग दे रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा समय अपनी कम्युनिटी, अगर ऐसे कोई तो आपके लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आप एक अच्छा समय बिता सकते हो, तो उनके साथ बिताइए। अगर कोई नहीं है तो अपने साथ बिताइए, परमात्मा के साथ बिताइए, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। आने वाला समय आपको द मजिशियन की, इसी वजह से द मजिशियन की पावर आपको मिल रही है। अब आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हैं। आप जो चाहोगे वो आप खुद क्रिएट कर सकते हो। आपके पास वो सारे टूल हैं, आपके पास वो सारा विजडम है, आपके पास वो सारी ऊर्जाएं हैं जो आगे के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। आपकी लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं, तो ऑप्शंस को चूज़ करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही जैसे पहले कर रहे थे कि हाँ ठीक है चूज़ कर लेते, ऐसे मत करिएगा। वैसे आपके पास वो विजडम है, वो पावर है। मैजिशियन की पावर वही होती है कि जिसमें आपको पता होता है कि ओके मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। सेकेंडली, आपके लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है। अगर आपको था फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम थी, तो फाइनेंस की जो जितने भी इशू हैं वो आपके दूर होने वाले हैं। कुछ लोग अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, ठीक है, जगह चेंज वाला। मोस्टली लोग जहाँ पे हैं वहीं पर वो ग्रोथ करेंगे। और आप लोग को घर की कोई तमन्ना थी तो वो पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आप, जैसे ये पर्सन है ना एकदम होल्ड कर रखे हैं फ्लावर्स को, तो ये पेंटिकल्स हैं कि आप बिल्कुल अपने आर्म्स में उसको बिल्कुल सेफ रखोगे। बस आपसे कहा जाए अपने हार्ट को ओपन, इसलिए कम्युनिटी का कार्ड आया था, अपने हार्ट को ओपन रखना, ऐसे ब्लॉकेज मत क्रिएट करना, ठीक है। क्योंकि भले ही आपकी 10 ऑफ सूट्स की ऊर्जा रही है, बट आगे वो जो मैजिशियन की पावर है वो आपको तभी मिलेगी जब आप, देखिए यहाँ पे बंद किया हुआ है बट यहाँ पे ओपन है आर्म्स, तो ओपन आर्म्स करने की आपको ज़रूरत है लव के लिए, इसको ओपन करना ज़रूरी है। आइए अब यहाँ से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कैसे करने वाली है इन सब चीज़ों में। आप कर तो रहे हो बट आपकी हेल्प कैसे होगी, आइए देख लेते हैं। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्सनल रीडिंग आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, आप ले सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लियो की एनर्जी है, ठीक है। लियो की एनर्जी होती है नेम, फेम, क्राउन। तो यूनिवर्स आपको बिल्कुल नेम और फेम आपको मिलने वाला है, आप जिस भी क्षेत्र में हैं। अभी तक जो ये ऊर्जा थी ना 10 ऑफ सोर्ट्स वाली, ये नहीं अब आपको सर्व करने वाली। आप बिल्कुल एक किंग की तरह निकलने वाले हो। और ये किंग पता है कौन सा होगा? ये किंग होगा जिसने सब कुछ मतलब एक युद्ध जीता है। आपको वो ताज पहनाया जाएगा, यूनिवर्स आपको आपकी जीत का ताज पहनाएंगे और आपको वो महसूस होगा, आपको होगा, किसी को हो ना हो। और ये पता है, आपके आसपास वाले जो आपसे नफरत करते हैं वो तो खैर मेरे को नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं, उनको छोड़िए। बट हाँ, दुनिया ज़रूर देखेगी आपके इस रूप को, क्योंकि काफ़ी समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप छुपे, जैसे क्लाउड है ना, कि आप काफ़ी समय से ना छुपे हुए एंटी सोशल हो रखे हो। अब नहीं रह पाओगे, कोशिश भी करोगे तो भी नहीं रह पाओगे। यूनिवर्स आपको रहने नहीं देंगी। आपके जीवन में एक सेल्फ बिलीव जो है वो आपका काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। आप खुद पे बहुत भरोसे, यूनिवर्स करेंगी आपके साथ ऐसा कि आप खुद पे भरोसा करोगे, आप खुद पे प्राउड करोगे। और आप बहुत, वैसे आप लॉयल पर्सन हो ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लॉयल तो हो ही आप। बट उसके अलावा जो आपकी लॉयल्टी है वो आप हर किसी को आसानी से नहीं देते हो, ये भी आपके अंदर खासियत है। चाहे रीज़न कुछ भी समझ लीजिए, वो है। तो लियो की एनर्जी आपके लिए वर्क करेगी इस पूरे सिनेरियो को ठीक से यूनिवर्स जो है वो समझाने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि आपके साथ उनका जो काम होगा वो लियो की तरह होगा। तो वो आपकी लॉयल फ्रेंड है यूनिवर्स, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज, सॉरी आई एम सॉरी, ये कार्ड दोनों सेम है ना इसलिए। तो आइए देखते हैं उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर कहिएगा कि आपको रीडिंग कैसी रेजोनेट हुई, नहीं हुई क्या था, बताइएगा। फॉक्स की एनर्जी आई है और एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ब्रिज, देखिए फॉक्स की एनर्जी बात करती है कि अगर किसी चेंज की आपको आवश्यकता है आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, अपने लुक्स में, तो करिए। अगर वो ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि किसी और ने किया तो आप भी कीजिए, नहीं। अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको चेंज कीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई ज़रूरी चेंज हो रहा है तो उसे स्वीकार कीजिए। ये चेंज सिर्फ लुक का नहीं होता, आपका सोच का पैटर्न हो सकता है, आपका बोलने का तरीका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आवश्यक है तो उसे चेंज कीजिए और आप करोगे भी, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ओके, नेक्स्ट है बिलीव। अब ये बिलीव यूनिवर्स खुद आ गए हैं। सेकेंडली यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देखिए ब्रिज कहता है, ब्रिज जब भी आता है तो ब्रिज हमेशा जोड़ता है इस दुनिया को दूसरी दुनिया से, यानी कि यूनिवर्स की दुनिया से जिसे हम कहते हैं। तो आपके लिए इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी है यूनिवर्स की तरफ से, तो उस पर बिलीव कीजिए। कभी अपने आप को ना ऐसे लिमिटेड मत कीजिए कि बस मेरे लिए तो इतना ही था, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी है और उस इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी के साथ आप जुड़िए। आपसे ये कहा जा रहा है, उसको बिलीव कीजिए। अब जब आपने रीडिंग सुनिएगी हो सकता है बहुत से लोग बोले अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या होगा। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप मैजिशियन है। अगर आपने ऐसा बोला तो ये हो जाएगा। इससे अच्छा है आप बिलीव कीजिए कि मेरे लिए तो बहुत कुछ है, इन्फिनाइट है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, ओके, बाय नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीदों नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। पालम बच्चों, आपके रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, जो आपको अभी सुनना ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में कोई भी शंका दुविधा मत लाइएगा। ठीक है, और एनर्जी चेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें बताइए कि यूनिवर्स के पाल नंबर 2 को आप क्या बताना चाहते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। द थिंकिंग मैन। ओके, द थिंकिंग मैन किसी सोच विचार में हुआ कभी। ओके, मुझे दिख रहा है। आइए देखते हैं यहाँ से पैरों से और क्या है। जब उसी तरीके से प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि इनको अभी क्या सुनना चाहिए। द फूल। नाइन ऑफ सोर्ड्स। क्यों रातों को नींद नहीं आ रही है आजकल क्या आप लोगों को? इतना परेशान हो रहे हो, इतना ओवर थिंक कर रहे हो क्यों? हाँ, मुझे लग ही रहा था जब पहला कार्ड था कि सोच विचार तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल। क्यों सोच विचार कर रहे हो इतना? किसके बारे में सोच रहे हो, हमें भी बताइए। बॉटम ऑफ डेक से है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक हमने पहले भी नहीं देखा था तो यहाँ भी नहीं देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि आपके लिए क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपकी पहले ही बोला कि काफ़ी सोच विचार, मतलब आपका ना दिमाग बहुत चल रहा है किसी बात को लेकर। और ये कोई एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप बहुत ज़्यादा पाना चाहते हो। मतलब ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट है, या फिर आपका कोई ड्रीम है जिसके बारे में आप सोच बहुत रहे हो, उसकी तरफ ध्यान बहुत दे रहे हो, बट आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आप नाइट में, मैं कहूँ, बहुत ज़्यादा सोचते हो। रात में तो आप हद वाला सोच रहे हो। सॉरी। और एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि आपको ना किसी चीज़ के लिए ना ऐसे बोला जा रहा है कि तुम नहीं कर सकते, और तुम किस रास्ते को तुमने चुन लिया, मतलब इस तरीके से आपको कुछ बोला जा रहा है। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में ऐसा कुछ है तो ऐसा मुझे कोई ऊर्जा दिख रही है। साथ ही जो द थिंकिंग मैन कार्ड है ना, ये मुझे ये भी बता रहा है कि कोई और पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है इन पॉजिटिव वे, नॉट नेगेटिव वे। आपने अभी ध्यान नहीं, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे हो, आप तो अपने में ही मस्त हो रखे हो। तो वो पर्सन जो भी है, चाहे मेल हो फीमेल, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, तो वो आपके बारे में सोच रहा है और वो आपको एक प्रीसियस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ ज़्यादा, बट उनकी नज़र में आप प्रीसियस हो, चाहे दुनिया आपको कुछ भी कहे। वो आपके अंदर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो शायद आपको खुद भी नहीं पता। और ये एक ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर जिसको वो चाहते हैं आपको बताना। तो अगर कोई पर्सन है आपके आसपास तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। कोई एडवाइस अगर आपको कोई दे रहा है तो ज़रा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी महसूस हो रही है। और अगर ये ऊर्जा आपकी है कि आप अपने आप को किसी पैशन में या फिर किसी जर्न, मतलब कोई न्यू आइडिया में आप देख रहे हो, समझ रहे हो, बट रास्ता नहीं मिल रहा है, आपकी एनर्जी ये है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अब थोड़ा सोचना बंद कर दो, अब एक्शन की तरफ आओ, क्योंकि आपके लिए है न्यू बिगनिंग। चाहे आप एडवाइस लो, चाहे आप खुद से करो, जैसे जैसे मैंने बताया, इनमें से जो भी आपको मिलता है, क्योंकि देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है और जिनसे रेजोनेट हो वही अपने में लीजिएगा, बाकी लोग छोड़ दीजिएगा, मैं ये कहना चाहूँगी। साथ ही अगर आप एकदम करेक्ट मैसेज आता है पर्सनल रीडिंग में, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए न्यू बिगनिंग है, और ये न्यू बिगनिंग पता है कब आएगी? जब आप खुद को इस डाउट वाले सिनेरियो से बाहर, आपको कॉन्फिडेंट होते कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। ये पूरी डाउट्स में है, ये खुद के सेल्फ डाउट में कि मैं ये करूँ ना करूँ, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। छोड़ दो ये सब बातें। आपको न्यू बिगनिंग खुद ही करनी पड़ेगी, आपको आगे खुद ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो इनफ टैलेंट है, आपके पास ईश्वर का आशीर्वाद भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बस कमी पता है किस चीज़ की रह रही? कमी रह रही है किसी लॉयल फ्रेंड की, जो आपको दिख नहीं रहा। और मैंने आपको बता दिया कि कोई है जिसने आपके अंदर उस क्वालिटी को नोटिस किया है। तो कोई तो एडवाइस आपको जब भी आप रीडिंग देखोगे उसके बाद मिलेगी, क्योंकि जो न्यू बिगनिंग है वो लेके जा रही है आपको एस ऑफ पेंटिकल की तरफ। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल क्या बात करता है? एस ऑफ पेंटिकल बात करता है न्यू बिगनिंग की। अगेन 2 न्यू बिगनिंग है, बट ये न्यू बिगनिंग वैसे तो बहुत सारी उसकी बताती है, बट हम जब एस ऑफ पेंटिकल को देखते हैं तो एस ऑफ पेंटिकल हमें बताता है कि फाइनेंस को लेकर, आपकी करियर को लेकर, जो चीज़ आपके फाइनेंस और स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है, वहाँ पे न्यू बिगनिंग।
जो आपके स्टेटस से जुड़ी हुई है, वो कुछ भी हो सकता है, जो आपकी रेस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, वहाँ पे न्यू बिगनिंग। ठीक है, हमेशा मनी नहीं होता, हर किसी के लिए अपना अपना है, तो वो आप देख लीजिएगा कि आपके लिए क्या है, मनी है या लव है या कुछ भी है, एनीथिंग एल्स, आपका पैशन है, वहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग है। और ये न्यू बिगनिंग बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, ईश्वर ने बिल्कुल आपको कहते हैं ना एकदम प्रोटेक्शन के साथ देंगे। आपको लॉयल फ्रेंड भी कोई मिलने वाला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप लव के सिनेरियो में कुछ देख रहे हैं तो मतलब अगर आप सिंगल हैं तो वहाँ से आपको लॉयल्टी मिलने वाली है, और पर ये न्यू पर्सन से होगी। मुझे ओल्ड थोड़ा कम लग रहे हैं, ओल्ड इन द सेंस कि आपके पुराने फ्रेंड्स में से या पुरानी जान पहचान में से कोई। अगर आप अपने लव लाइफ को लेकर पूरे कंफर्म है और आगे बढ़ चुके हैं तो अलग बात है, बट अगर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो उनके लिए न्यू है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है वो हमारी बात करता है कि बिल्कुल रैपिड प्रोग्रेस, मतलब एक ऐसी प्रोग्रेस, रैपिड प्रोग्रेस है, मतलब कोई पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। और ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई आइडिया भी हो सकता है माइंड में, आपके दिमाग में, जैसे मैंने आपको बोला आपके करियर को लेकर कोई आइडिया क्लिक करेगा, जैसे क्लिक करेगा ना पकड़ लीजिएगा, ज़्यादा मत सोचेगा, क्योंकि सोचने से तो आपको मना किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने सोच के अपने दिमाग को ना प्लेग्राउंड बना रखा, वो भी फुटबॉल का जो चल रहा है बस। ठीक है, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी कम करनी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की जो है ये अगेन मैं कहूँगी लव लाइफ के लिए कन्फर्मेशन देता है कि कोई न्यू लव आपकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है। जो न्यू आइडिया हो सकता है, कोई न्यू पर्सन, या फिर कोई न्यू जॉब का ऑफर भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ होगी वो आपको इस नाइन ऑफ सोर्ड्स से बाहर निकाल रही है और न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और इस एनर्जी में ज़रूर देखिएगा। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि ये सब चीज़ यूनिवर्स करेंगी कैसे। ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा अभी आपसे, बट वो करेंगे कैसे ये सब चीज़ें। ठीक है, ये हम देखेंगे यहाँ से। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब किया तो थैंक यू सो मच। अगर अभी नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हो तो वो ज़रूर बताइएगा। वर्गो की एनर्जी जो होती है वो बताती है हार्ड वर्क को, कि कर्म करो। आपसे कहा जा रहा है बस आप काम करो जो कर रहे हो, क्योंकि न्यू बिगनिंग है, स्टार्ट कर दो जो करना है। हमारी तरफ से ये आपको एक आशीर्वाद है कि आप करो। आपकी जो एनर्जी है ना वो डिमांड कर रही है कि आप अपने काम को एक मतलब शेड्यूल में रखिए, और साथ ही आपका जो डेली वर्क है वो डेली आना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं चलो आज मेरा मन नहीं है मैं आज नहीं करता, वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलने वाली है। आपको अपने मन से हेजिटेशन को निकाल के फेंकना है, और आपको हम्बल होके आपको क्या करना है ना, आपको जजमेंट वाले सिनेरियो में भी नहीं फंसना है कि ये सही है ये नहीं है, ये करना है वो करना है। इन सब एनर्जी में मत आइएगा। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है वो डिमांड कर रही है इस समय प्योरिटी की, और साथ ही डिमांड कर रही है कि आप बस अपना ड्यूटी वर्क कीजिए। जैसे कितना कहाँ पे कितना देना है, मतलब किस पर्सन को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ये आप इतना काम कीजिए और यूनिवर्स आपको यही गिफ्ट देंगी। जब आपके अंदर ये विजडम अल्लाह को जैसे समझ जाइए, यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग है वो आपकी तरफ आ रही है। देखिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग जो होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे आपको गिफ्ट पैक मिल जाएगा, नहीं। आपकी ना व्यवहार चेंज होना शुरू हो जाता है, आपके आसपास की मोमेंटम चेंज, रिदम में आने लग जाती है, लाइफ चेंज होना शुरू हो जाता है, तब इसी को कहते हैं यूनिवर्स का आशीर्वाद। ठीक है, तो उसको इस तरीके से आप देखिएगा। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस या एडवाइस या फिर क्या आ रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। पाइल नंबर 2, थैंक यू। प्लीज़ पाइल नंबर 2 को बताइए उनके लिए क्या आ रहा है। स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट, अरे आपके लिए फॉरेस्ट बहुत आया, फॉरेस्ट सॉन्ग। ओके, अब मुझे समझ में आया कि जो ये आप प्रॉब्लम सोल्यूशन, सॉरी ये जो इतनी प्रॉब्लम्स है ना नाइन ऑफ सोर्ड्स की जो आ रही है वो क्या है। देखिए आपके लिए बात की जा रही है कि आपको ना नेचर से जुड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो आपके दिमाग में चल रहा है ना इसको शांत करना बहुत ज़रूरी है, तभी न्यू बिगनिंग होगी। और ये तब होगी जब आप नेचर से जुड़ोगे, आपको शांति। अगर आप नेचर से नहीं जुड़ सकते ना तो आप खुद से जुड़िए, हम खुद भी एक नेचर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने घर में कोई शांत सी जगह, साफ़ सी जगह चूज़ कीजिए, वहाँ थोड़ा समय बिताइए। और अगर आप जा सकते हो नेचर में, क्योंकि आजकल वेदर भी ऐसी हो रहा है, थोड़ा हमारे आसपास की चीज़ें भी कुछ ख़राब ही हो रही हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कहीं चले जाओ और फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओ, वो नहीं। जितना हो सके सेफ जगह पे जाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ सेफ़ है तो ज़रूर नेचर में मी टाइम गुजारिए। यूँ नहीं कि नेचर में चले गए आप फ़ोन चला रहे हो। नेचर में जाने का मतलब है अगर आप ग्राउंड में बैठे हो तो बस कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास, ना लैपटॉप, ना पेन, ना कोई फ्रेंड, कोई नहीं, अकेले आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। इसलिए आपको क्या करना है, दूसरा आपको करना है अपने जो इनर चाइल्ड है, ओके, आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है जो आपको परेशान कर रहा हो, इसलिए आप रात को शायद इसीलिए परेशान होते होंगे, वो चीज़ें आपको ट्रिगर होती होंगी। हो सकता है आपके घर का माहौल टॉक्सिक हो। हालांकि अब बोलूँगी तो शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा कि पेरेंट्स भी टॉक्सिक होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कि माता पिता भगवान होते हैं, ये वो, पर मेरी नज़र में, मतलब ये मेरी पर्सनल राय है कि भगवान से भगवान होते हैं, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकते। वो इंसान है। अब ये नहीं है कि किसी ने, अब कोई मम्मी पापा बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी थर्ड आई जागृत हो गई और वो गलतियाँ नहीं कर सकता। हमसे यही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम बच्चे सोचते हैं अरे मम्मी पापा इनसे गलती नहीं हो सकती, वो भी इंसान है। अब वो मम्मी पापा हैं, वो ये सोचते हैं कि हमसे कैसे गलती हो सकती है, हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, तुम हमें क्या बताओगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सा आ जाता है। अगर इसको ईजी रखा जाए कि हम सब ह्यूमन बीइंग है, एज का डिफरेंस होता है, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बात मानने से पहले अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें देखना चाहिए। तब मैं यूँ नहीं कह रही कि आप एकदम ही उनको इग्नोर कर दो, वो नहीं।
मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि मैं सबको नहीं कह रही हूँ, बट कुछ लोग होंगे जो चाइल्डहुड ट्रॉमा उनको इसी बात का मिला होगा कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया जब उन्हें ज़रूरत थी, या उनके घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो उन्होंने देखा होगा। तो ये जिनके हैं ये उनके लिए मैसेज है, बाकी लोग ऑफेंड मत होना, फिर कमेंट बॉक्स में आके आप ये मत कहना कि ये क्या बोल रहे हो वो सब। मैं इन जनरल, क्योंकि दुनिया में भांति भांति के लोग होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी अगेन आपको फॉरेस्ट सॉन्ग या फिर फॉरेस्ट से जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए। हाँ, और जो इनर चाइल्ड जो आपका हीलिंग होगा उस तभी आपको लव और कंपैशन की एनर्जी मिलेगी। इनर चाइल्ड का हील होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपकी लव लाइफ को ठीक करना है तो। ओके, तो ये था पाइल नंबर 2 आपके लिए मैसेज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीदों नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।